देखो आपका बोर्ड एग्जाम को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं एंड फाइनली आपकी तैयारी भी चली रही होगी और खत्म भी हो चुकी होगी। अब आप एक ऐसे दौर पे होगे कि आप अपने आप को जज कर रहे होगे कि आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, बट आपके जो स्किल्स है तैयारी को लेकर के वो किस तरीके से है। तो लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे ये इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं जो कि सीबीएसई ने खुद ही रिवील्ड कर दिया है। एक ऐसी बात जो कि सुन के आप भी एक बार के लिए शॉक हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो एंड फाइनली सीबीएसई ने इस चीज को रिवील करके बहुत बड़ी राहत दी है स्टूडेंट्स को। एंड ये है कि आपके एग्जाम हॉल के बारे में। देखो, आप तैयारी अपनी बोर्ड एग्जाम की करो वो अलग बात हो जाती है, बट जब आप फाइनली बोर्ड एग्जाम देने की बात करो तो ये बात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एंड इसको मेजॉरिटी में भी कई बार अलग तरीके से देखना पड़ता है। क्योंकि ये बात कहना कि भाई मैं बोर्ड एग्जाम देने वाला हूं और ये बात कहना कि मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन पैदा कर जाती है आपके लाइफ में। तो आज सीबीएसई ने कई सारे तरीके से इस चीज को रिवील करा कि आपके एग्जाम हॉल में फाइनली कुछ ऐसे ऐसे लीक्स हैं, ठीक है, जिसको सुन के आप भी एक बार के लिए चौंक जाओगे। तो देखो, एग्जाम हॉल में सीबीएसई ने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जिसको सुन के आपको भी सही में समझ आएगा कि आखिरकार आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है अपने सीनियर्स को देख करके, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है अपने सीनियर्स को देख करके। एंड फाइनली आप अपने तरफ से भी ये गलती ना करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नंबर 1 पे बात करें, ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है और चाहे जो भी बात करें तो देखो, अगर आप अपनी तैयारी भी अच्छी खासी हो रखी है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यार मैं अच्छा खासा परसेंटेज ले ही आऊंगा, तो देखो ऐसी बिल्कुल थॉट प्रोसेस मत रखना। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चलते रहोगे तो कई सारी मिस्टेक्स आप कर बैठोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, ये आपकी पहली लाइफ का पहला पड़ाव है। तो ये गलती बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहो। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, 98% ऑफ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि बोर्ड एग्जाम जब वो देने वाले होते हैं तो वो लास्ट मिनट तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब वो हॉल घुसते हैं उससे पहले तक वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो एक ऐसा प्रेशर सेट हो जाता है माइंड में जिसको आप भी अंडरस्टैंड कर ही रहे होगे मेरे कहने पर, कि देखो यार लास्ट मिनट तक आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कि यार अच्छा ये क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन करा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होते रहेगा एंड जब ये डाइवर्ट होगा तो आप भी कई सारी चीजों को लॉस कर जाओगे, आपके कई सारे आंसर जो है वो डिलीट हो जाएंगे आपके माइंड प्रेशर से। और जब आप पेपर दोगे तो आप कई सारे आंसर्स भूल जाओगे एंड इमीडिएट वे में आप उन सारी चीजों को एक तरीके से इरेज कर दोगे अपने माइंड से। ऐसा लगेगा कि आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये गलती बोर्ड एग्जाम में कभी मत करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। ध्यान से सुनो इस बात को। आप ऐसा कई बार करते हो कि आप बोर्ड एग्जाम अपने दोस्तों के साथ आते हो देने के लिए एंड ये नेचुरल है, आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपके दोस्त तो वहां पे होंगे ही होंगे अपियर होने के लिए, ठीक है। तो देखो, एग्जाम से जस्ट पहले आप ये गलती मत करना कि दोस्तों से बातचीत करने में व्यस्त हो जाना, या फिर वो आपसे ये बात करे कि यार तुमने ये क्वेश्चन करा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में ये घूमेगा, यार ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं करा, या फिर मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से कर लेता हूं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ताकि इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड जो है ना वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, ठीक है। जब ये चीज आपके माइंड के साथ गेम चल जाएगा तो फिर आप कभी भी एक तरीके से प्रॉपर वे तरीके से स्टेबल नहीं हो पाओगे। एंड आपको स्टेबल होने के लिए ये सारे चीजों में बिल्कुल मत रहना। जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो अपने आप को फाइनली उस समय के लिए सेपरेट कर लो और जो आपको जिस दिन आपका जो एग्जाम है उन सारे चीजों के आंसर्स को या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को रिवाइज किया करो, जिससे आपके माइंड को अपने आप को पता रहे कि हाँ भाई मुझे ये सारी चीजें पता है और मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा अपीयर करने वाला हूं, अच्छा पेपर देने वाला हूं। नंबर 4 पे बात करते हैं। देखो, कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं फाइनली चाहता हूं आप ये गलती ना करो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस वाले बात को जरा ध्यान से सुनना। जब आप पेपर देने फाइनली बैठ जाते हो तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां की सिक्योरिटी तो हाई क्लास होगी होगी। तो कृपा करके कुछ भी ले जाने की कोशिश मत करना कि आप अगर सेलफोन ले जा सकते हो या वो कुछ भी ले जा सकते हो कॉन्टैक्ट करने का, या फिर आंसर के लिए कोई भी चिट ले जा सकते हो, ये थॉट बिल्कुल भी अपने माइंड में रखना ही नहीं। एंड फाइनली जब आप पेपर देने बैठो तो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। ऐसा नहीं कि जैसे आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा दाएं या बाएं मुड़ करके बैठते, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जब आप पेपर देने बैठो तो एकदम स्ट्रेट होकर बैठना और आपका पूरा बॉडी अपने पेपर पे फोकस करना, ठीक है। एंड उस समय किसी और को मत देखना कि यार इसका हाथ तो ज्यादा स्पीड चल रहा है, ये तो पूरा कॉन्फिडेंट लग रहा है। इससे क्या होगा, आपका मोरल जो होगा वो डाउन हो जाएगा एंड आप अपने थॉट को, अपने आप को लो फील कराना शुरू कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं आ पाएगी जो आपने पहले ही खत्म कर दिया। तो ये चीज फील करना बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। एंड अपना पूरा फोकस अपने पेपर पे डालना। नंबर 5 पे आते हैं। देखो, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है पहले के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं हार्ड हो, तो इससे अपना मोरल डाउन मत कर लेना, ठीक है। उसे आप उसे समझने की कोशिश करना, आपके पास तो टाइम है ही। तो उसके बाद आप ये करो कि आप पहले इजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। देखो, पेपर हमेशा मॉडरेट या इजी या हार्ड नहीं होता, आपके लिए तो वो इजी होने वाला है या हार्ड होने वाला है मेरे हिसाब से। तो देखो, अगर इजी है तो ये गलती बिल्कुल मत करना जो कई सारे टॉपर्स भी कर देते हैं कभी कभी, कि यार आपने क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं और फिर आपने उसके उल्टा सीधा आंसर दे दिया। उल्टा सीधा मान लेते हैं कि यार इस चीज का नाम लिखना है, ठीक है, आपने वो चीज को पढ़ा ही नहीं अच्छे से और आपने कुछ और वहां पे लिख दिया। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो और इससे आप अपना 10-15 मार्क्स गवा सकते
तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर पेपर पूरा इजी है तब भी आराम से पेपर देना, ठीक है। और अगर हार्ड है तो अपने आप को मोराल मत डाउन करना एंड फाइनली पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर जरूर करोगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट मैं जो बात कहूंगा, ये आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने ये चीज सुना है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बात है गाइस कि देखो, जब आप पेपर देने वाले हो तो आपके पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए। आप बोलोगे वाटर बॉटल क्यों चाहिए भैया? देखो, वाटर बॉटल इसीलिए चाहिए क्योंकि इससे आपको आंसर्स जल्दी याद होते हैं, ठीक है। मतलब ये गाइस कि देखो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका माइंड जब होता है, ठीक है, माइंड की जो नर्व्स होता है, ये पूरा 70% आपका जो माइंड होता है वो पानी से ही बना हुआ होता है। तो इसका बेसिस ये है कहने का कि देखो, जब आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हो तो आपका माइंड जो होता है थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है एंड इसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर पाता एंड फाइनली जब आप पानी पीते हो तो वो कनेक्ट हो पाएगा एंड वो एक रिफ्रेशमेंट उसके अंदर आएगी। और इससे कई बार ये चीज होता है 98% कि आपको आंसर याद आ जाता है जिसको आपने पहले पढ़ा था। तो अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखना और ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर इजी पेपर है तो उसको इजी मत लेना। और लास्ट के 10 मिनट्स में आपको अपने क्वेश्चन आपको अपने आंसर शीट को रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब वापस से रीचेक करना है। हो सकता है कहीं आपसे मिस्टेक हो गया हो या फिर हो सकता है आपने किसी क्वेश्चन के आंसर का अटेम्प्ट नहीं करा हो। जब भी कपड़ा पहन के कहीं जाते हो तो एक बार अपने आप को आईने में जरूर देखते हो। तो वही चीज अपने साथ भी करना, अपने क्वेश्चन आंसर शीट के साथ भी करना कि अपने आंसर शीट को एक बार रीलुक दे देना एंड इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बन जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो अगर आप यही चाहते हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख देना कि वीडियो अच्छा लगा भैया, मैं 98% जरूर लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।